सिक्स क्लास में स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो जितनी भी टू डायमेंशनल में जितनी भी फिगर्स होती हैं, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, नॉनागन, डेकागन और पॉलीगॉन्स, मैंने डिफरेंट तरीके की बात करी थी पहले। साइड्स कितनी होती हैं, एंगल्स कितने होते हैं। अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ थ्री डायमेंशनल शेप्स। थ्री डायमेंशनल शेप्स का मतलब होता है इसके अंदर थ्री डायमेंशंस होती हैं। एक देखो, इस पेपर के ऊपर दो डायमेंशन है, एक है इधर एक्स और इधर वाई। लेकिन अगर एक डायमेंशन इधर और आ जाए, ये जो बाहर को निकल रही है तीसरी डायमेंशन, ये तीसरी डायमेंशन और आ जाती है, तो हम कहेंगे कि इसमें ये 3D शेप है। और 3D शेप जैसे आपकी बुक है, सपोज ये बुक है, आप इस बुक को देखिए, इस बुक को देखिए, ये 3D शेप है ना, क्योंकि इसके अंदर एक डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये है और तीसरी डायमेंशन ये भी तो है। आप इसके फेसेस देखिए, ऊपर का एक फेस है, एक इसके बिल्कुल नीचे बॉटम पर फेस है, उसके बाद ये छोटा फेस है, एक ऐसा इधर को है, एक इधर को है और एक इधर को है। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? सिक्स फेसेस हैं। और डायमेंशन है, किसी भी कॉर्नर को देखें आप तो आपको तीन डायमेंशन दिखती हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये जब तीन डायमेंशंस होती हैं तो चीज़ें उठी हुई उभरी हुई दिखती हैं हमें। ठीक है, नहीं तो वो प्लेन के अंदर एडजस्टेड दिखती है। आप कोई फिगर बनाते हैं, जैसे ये फिगर बनाए तो ये एक प्लेन के अंदर दिख रहा है, लेकिन अगर 3D शेप होता तो ये बाहर उभरा हुआ होता है। तो हम कहते हैं तीसरा डायमेंशन भी इसके अंदर है। तो ठीक है, तीसरा डायमेंशन हमें फील होता है। अब देखो 3D शेप्स कौन कौन सी होती है? कोन है, ये कोन है, ये सिलेंडर है, ये क्यूबॉइड है, ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है, और ये क्यूब है। ठीक है, आप देखिए ज़रा, क्यूबॉइड, वही चीज़ें आ गई जिनकी बात हम कर रहे थे, फेसेस, वर्टिसेस और एजेस। तो क्यूबॉइड के अंदर 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस और 12 एजेस होती हैं। ये क्यूबॉइड है। ठीक है, तो इसके अंदर हाँ, तो हमारा सिलेंडर तक हो गया था। अब आप देखिए स्फेयर। सिलेंडर के अंदर क्या होता है? सिलेंडर के अंदर 2 सर्कुलर बेसिस होते हैं। इसके एक नीचे बॉटम में एक डिब्बा होता है, उसके अंदर भी तो यही होता है। अगर एक गोल डिब्बा होता है, उसमें बॉटम पे और एक टॉप पे एक दो बेसिस उसके होते हैं, टॉप एंड बॉटम, एंड 1 कर्व्ड फेस, और एक कर्व्ड फेस है, ये कर्व्ड वाला फेस है। ठीक है, इट हैज़ नो एजेस, इसके अंदर एजेस नहीं हैं। इट डज नॉट हैव एनी वर्टेक्स, और इसके अंदर कोई कॉर्नर या कोई वर्टेक्स भी नहीं है। तो इसमें बेस होता है और कर्व्ड फेस होता है। 2 बेसिस होते हैं, ऊपर का और एक नीचे का, और एक कर्व्ड फेस होता है सिलेंडर के अंदर। नेक्स्ट इज स्फेयर। अ स्फेयर हैज़ 1 कर्व्ड फेस। स्फेयर में केवल एक कर्व्ड फेस होता है। इट डज नॉट हैव एनी वर्टेक्स और एज, इसके अंदर कोई कॉर्नर नहीं होता, ना कोई एज होती है, केवल एक सिंगल एक पूरा कर्व्ड फेस होता है स्फेयर के अंदर, एक गोले के अंदर, एक बॉल को समझ सकते हैं आप। इसके नेक्स्ट इज कोन। अ कोन हैज़ 1 कर्व्ड फेस, 1 सर्कुलर बेस, इट हैज़ नो एजेस एंड नो वर्टेक्स। कोन के अंदर भी कुछ इस तरह का ही होता है कि 1 कर्व फेस, एक तो कर्व्ड फेस है, एक बॉटम है, इसका एक बॉटम है, सर्कुलर बेस है, और ना तो इसमें कोई एज होता है ना वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब है कि लाइंस मीट हो रही हों जिस पर, लेकिन इस पर लाइंस मीट नहीं हो रही हैं, ये बिल्कुल राउंड है, तो इसे आप वर्टेक्स, इसको आप ये नहीं कहेंगे कि ये कॉर्नर है, इसको वर्टेक्स नहीं बोलेंगे। फिर आता है पिरामिड। पिरामिड इज अ सॉलिड शेप हुज बेस इज पॉलीगन, यानी पिरामिड का नीचे का हिस्सा रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, बस पिरामिड का बेस जो है वो कोई ना कोई पॉलीगन होता है। एंड फेसेस आर ट्रायंगल, लेकिन फेसेस जो हैं वो ट्रायंगल होते हैं। ये फेस ट्रायंगल है, ये फेस पीछे वाला भी, और 4, यानी 4 फेसेस जो ऊपर के हैं वो ट्रायंगुलर शेप में हैं, होते ही हैं। द नंबर ऑफ फेसेस इन अ पिरामिड इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस।
तो द नंबर ऑफ फेसेस एक ज़्यादा होता है ट्राइंगल का साइड ऑफ द बेस, यानी बेस के साइड में 4 अगर साइड हैं तो फेस 5 हो जाएंगे। अगर जितने भी लाइंस ये वाली जो ये जो लाइंस है बेस के जो किनारे हैं वो जितने होते हैं उससे फेस 1 ज़्यादा होता है, 1 और ऐड कर लो। तो इसके अंदर देखो बेस कितने 1 2 3 4, तो नीचे का उसके बाद ये 4 बेसिस हैं, तो इसका मतलब है फेसेस कितने होंगे 5 होंगे। थोड़ा ये टेक्निकल बात है। टेट्राहेड्रॉन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पिरामिड इन विच ऑल फेसेस आर इक्विलैटरल ट्राइंगल, यानी जितने भी फेसेस होते हैं वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं, तो हम उसे कह देते हैं टेट्राहेड्रॉन। तो याद रखिएगा टेट्राहेड्रॉन। नाउ कम टू प्रिज्म। अ प्रिज्म इज अ सॉलिड शेप हुज बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल। अब देखो प्रिज्म के अंदर अगर नीचे वाला ट्राइंगुलर है तो ऊपर वाला भी ट्राइंगुलर होगा और बीच में फेसेस होंगे। तो प्रिज्म और जो पिरामिड है वो दोनों आपको क्लियर दिख रहे होंगे यहाँ से। तो आप बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। ट्राइंगल में कोई जो प्रिज्म का जो बेस होता है वो कोई ना कोई पॉलीगन होगा, ट्राइंगल होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, पेंटागन होगा और भी हो सकता है। और प्रिज्म में जो बॉटम है और जो टॉप है वो दोनों जो है आइडेंटिकल पॉलीगन्स होने चाहिए। आइडेंटिकल पॉलीगन्स का मतलब है कि ये ट्राइंगुलर भी हो सकता है, ये क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, ये पेंटागन भी हो सकता है, बट कंडीशन इज़ कि बॉटम का और टॉप का जो शेप है वो सेम होना चाहिए, तो इसे तब वो बनता है प्रिज्म। तो ज़रा प्रिज्म और पिरामिड का याद रखना, टेट्राहेड्रॉन का याद रखना, क्योंकि ये टेट्राहेड्रॉन कभी कभी क्लासेस क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर जो टेबल दी है इसके अंदर आपको डिफरेंट जितने भी क्यूबॉइड वगैरह होते हैं उनके अंदर फेसेस कितने हैं 6 होते हैं, वर्टिसेस 8 होती हैं, एजेस 12 होती हैं। तो इस तरह की शेप्स आपको डे टू डे लाइफ में अपने आसपास दिखती भी हैं, तो आप उनको देखकर उनसे ये इनके फेसेस, वर्टिसेस और एजेस चेक कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही फेसेस, वर्टिसेस और एजेस के बारे में बता चुका हूँ। तो आप इसको इस वाले इस लिस्ट को, इस फॉर्मेट को, इस डिटेल्स को जिसमें कि वर्टेक्स के बारे में, फेसेस के बारे में, वर्टिसेस के बारे में और एजेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो आपके दिमाग में सारी शेप्स का रहेगा। फिर इसमें एक प्रैक्टिस जोन है कि ड्रॉ द पॉलीगन विथ 6 साइड्स एंड 8 साइड्स। 6 साइड्स एंड 8 साइड्स, राइट द नेम्स ऑफ दीज पॉलीगन्स। आपको पॉलीगन बनाना है विथ 6 साइड, तो एक पॉलीगन बनाएंगे 6 साइड का हेक्सागोन हो जाएगा, और 8 साइड का बनाएंगे तो ऑक्टागोन हो जाएगा। हमें सिर्फ पॉलीगन बनाना है और कुछ नहीं करना है। फिर दूसरा क्या है, यानी 6 साइड का बनाएंगे तो हेक्सागोन हो जाएगा, और अगर मैं 8 साइड का बनाऊंगा तो ऑक्टागोन हो जाएगा। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड फिगर्स। ये क्या है, ये एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, ये सर्कुलर सिलेंडर है ये, और ये क्या है, ये कोन है, बट हाँ ये कोन है, ये कोन है, और ये क्या है, ये एक प्रिज्म है, क्योंकि प्रिज्म में जो ऊपर और नीचे टॉप और बॉटम का शेप होता है वो आइडेंटिकल होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके प्रैक्टिस जोन के दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस जोन के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। आप इस टेबल को ज़रूर अच्छे से कर लें। अगर आप 3D शेप्स के अंदर जो फेसेस, वर्टिसेस और एजेस इनके बारे में जानना चाहते हैं, इसमें एक चीज़ है कि अगर आप इन शेप्स को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आप इमीडिएट भी निकाल सकते हैं। अगर कहीं पूछा जाए कि इसमें फेसेस कितने होते हैं, एजेस कितनी होती हैं, वर्टिसेस कितने होते हैं 3D शेप में, मगर आप शेप आइडेंटिफाई अगर कर पाते हैं, अगर आप शेप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो ये कोई बहुत टफ टास्क नहीं है कि आप इसके जो फेसेस हैं, जो वर्टिसेस हैं और एजेस हैं उनको ना निकाल पाएँ, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड मैं प्रैक्टिस बुक से आपको एक होम असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, उसको आप करेंगे और मुझे 4 बजे तक 4 PM तक इसको वापस करेंगे, इसको करके और मुझे सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके देन।